नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा के अंदर अपने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। संजय दत्त हाल ही में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए बीके हरिप्रसाद की जगह लेंगे। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब हरियाणा कांग्रेस को एक मजबूत संगठन और एकजुट नेतृत्व की जरूरत है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर संजय दत्त कौन है, उन्हें ये जिम्मेदारी क्यों दी गई है और वो क्या गुटों में बटी हरियाणा कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि संजय दत्त कौन है। संजय दत्त कोई नए नेता नहीं हैं, वे कांग्रेस के पुराने और अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। कई सालों से पार्टी के संगठन में काम कर रहे हैं। उनकी पहचान ऐसे नेताओं के तौर पर होती है जो चुनाव से ज्यादा संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देते हैं। फिलहाल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। इससे पहले वे मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी रहे हैं। वहां उन्होंने संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और नेताओं के बीच तालमेल बनाने का काम किया। इतना ही नहीं, वे तमिलनाडु कांग्रेस के सह प्रभारी भी रह चुके हैं। यानी देश के कई राज्यों में संगठन का अनुभव संजय दत्त के पास है। अगर उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो वे महाराष्ट्र से विधान परिषद यानी एमएलसी भी रह चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव की जिम्मेदारी भी वो संभाल चुके हैं। यानी संगठन और राजनीति दोनों का अच्छा अनुभव संजय दत्त के पास है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हरियाणा में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। दरअसल हरियाणा कांग्रेस में पिछले कई सालों से अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी चरम सीमा पर है। कई बड़े नेताओं के अलग अलग गुट हैं। पार्टी को इस गुटबाजी का खामियाजा साल 2024 के विधानसभा चुनाव में जीती बाजी हार कर भी भुगतना पड़ा है। अगर गुटबाजी की बात करें तो एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हो जाता है, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी वो रह चुके हैं। इसके अलावा कुमारी शैलजा का एक गुट है, जिनका पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 36 का आंकड़ा है। वहीं एक गुट इन दिनों चौधरी बीरेंद्र सिंह का भी दिखाई दे रहा है। और बात रणदीप सिंह सुरजेवाला की करें तो वो उनका भी एक अपना गुट खड़ा दिखाई देता है। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और चौधरी बीरेंद्र सिंह ये तीनों एक मंच पर अक्सर दिखाई देते हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ इनका तालमेल बनता नहीं दिखता है। ऐसे में संजय दत्त के सामने पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाया जाए। अगर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एकजुट होंगे तभी कांग्रेस मजबूती के साथ जनता के बीच जा सकेगी। दूसरी चुनौती होगी संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करना। राजनीतिक दल सिर्फ बड़े बड़े नेताओं से नहीं चलता, उनकी असली ताकत बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है। लेकिन हकीकत यह है कि हरियाणा कांग्रेस में बूथ स्तर पर कार्यकर्ता मजबूत नहीं है। और हाल फिलहाल में हरियाणा कांग्रेस का संगठन जरूर बना है, लेकिन लंबे समय से कांग्रेस का संगठन निचले स्तर पर नहीं था। इसलिए नए प्रभारी को जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करना होगा। तीसरी बड़ी चुनौती अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव हैं। पंचायत चुनाव भले स्थानीय स्तर के हों, लेकिन इन्हीं चुनावों से पता चलता है कि गांवों में किस पार्टी की पकड़ कितनी मजबूत है। कांग्रेस चाहेगी कि पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाए और भविष्य के चुनावों के लिए मजबूत आधार तैयार किया जाए। इसके अलावा जनता के बीच कांग्रेस की पकड़ मजबूत करना भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसलिए महंगाई, बेरोजगारी,
किसानों और युवाओं से जुड़े जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी को जनता के बीच लगातार सक्रिय रहना होगा। बहरहाल कांग्रेस हाईकमान ने संजय दत्त को हरियाणा की जिम्मेदारी देकर बड़ा दांव खेला है और कांटों भरा ताज बांध दिया है। अब सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नए प्रभारी संगठन को कितनी मजबूती से संभालते हैं और सभी नेताओं को साथ लेकर कितनी प्रभावी रणनीति से काम करते हैं। ऐसे में अब आपकी राय क्या है? क्या संजय दत्त के आने से हरियाणा कांग्रेस में नई जान आएगी? क्या कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत होगी या फिर चुनौतियां पहले जैसी ही बनी रहेंगी, यानी कि वही ढाक के तीन पात रहेंगे? चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और संजय दत्त के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो पार्टी में गुटबाजी है उसको किसी भी प्रकार से सबसे पहले थामा जाए, उसके बाद पार्टी के सभी नेताओं को एक मंच पर लाया जाए, फिर जनता के बीच एकजुटता दिखाने के लिए जाया जाए ताकि जनता के भीतर मैसेज जाए कि अब कांग्रेस के भीतर कोई फूट नहीं है और पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि संजय दत्त किस रणनीति के तहत और कितनी सक्रियता से हरियाणा के भीतर काम करते हैं और इसका राजनीतिक तौर पर क्या असर होता है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।